वेलकम टू आर्ट्स विद अस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस न्यू सीरीज में हम यूजीसी नेट सोशोलॉजी के जितने भी थिंकर हैं उनके इम्पोर्टेंट बुक्स एंड उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में देख रहे हैं। सो हमारे नेक्स्ट थिंकर मैक्स वेबर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 पर्सिया में हुआ था। ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे और इनकी इनकी जो मृत्यु थी वो म्यूनिक में हुई थी। जर्मनी म्यूनिक में हुई थी 14 जून 1920 में। इनकी इंपॉर्टेंस बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1905 में लिखी गई थी। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916, द पॉलिटिक्स एज वोकेशन 1919, द साइंस एज वोकेशन 1919, द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये 1920 में लिखी गई थी। द सिटी 1921, द बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी 1922, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947, द रिलीजन ऑफ चाइना 1951। ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स थी। एंड नेक्स्ट इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने आइडियल टाइप दिया 1905 में। 1905 में मैक्स वेबर ने रिसर्च किया कि मतलब आर्थिक विकास, ये कैपिटलिज्म का जो विकास है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कई सारे धर्मों का अध्ययन किया, जैसे हिंदू धर्म का उन्होंने अध्ययन किया, इस्लाम का उन्होंने अध्ययन किया, ईसाई का उन्होंने अध्ययन किया और बुद्धिज़्म का उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हिंदू धर्म की ऐसी मान्यताएं हैं कि वो आर्थिक विकास या मतलब आर्थिक स्थिति के बारे में ज़्यादा वो लोग, उनकी मान्यताएं नहीं है। वो उनका ऐसा सोचना है कि हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। उनका धर्म वो सिखाता है कि हमारी मतलब हमें स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि भौतिक जीवन में। सेम इस्लाम में भी ऐसे ट्रेडिशन थे। ईसाइयों में भी उन्होंने देखा कि लोग चर्च पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं उन पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और धर्म में ज़्यादा वो लोग। सेम बुद्धिज़्म में भी उन्होंने देखा। उन्होंने उन्होंने एक आइडियल टाइप दिया। आइडियल टाइप जो होता है, आइडियल टाइप होता है हाईएस्ट परफेक्शन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसे ऐसे मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट या मॉडल बोल सकते हैं इसको। एक ऐसा मॉडल होता है जो एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो एक तरह से संपूर्ण हो या पूरी तरह से परफेक्ट हो, उसे आइडियल टाइप कहते हैं। जब उन्होंने कई सारे धर्मों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक आइडियल टाइप दिया, द प्रोटेस्टेंट ऑफ इथिक्स। उन्होंने बताया कि जो उनके प्रोटेस्टेंट धर्म है उनकी ऐसी मान्यताएं नहीं है कि वो लोग धर्म में ज़्यादा विलीन रहे या उनकी मान्यताओं को इतना ज़्यादा माने कि वो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाए। तो मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप दिया। एंड नेक्स्ट उन्होंने अथॉरिटी के बारे में बताया। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब पावर को लेजिटिमाइज कर दिया जाता है, जब पावर को वैधता जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति हमें आके डराता है या धमकाता है तो वो उसकी पावर हुई, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो वैध नहीं है, वो इलीगल है। लेकिन अगर उसी पावर को उसे संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त दे दिया जाए, जैसे कलेक्टर या डीएम हो जाते हैं, उनकी पावर को लेजिटिमाइज कर दिया जाता है तो वो एक अथॉरिटी बन जाता है।
मैक्स वेबर ने तीन तरह की अथॉरिटी के बारे में बताया। ट्रेडिशनल, एंड करिज्मेटिक, रैशनल, लीगल अथॉरिटी। वो कहते हैं कि जब जब राजा, ये प्राचीन समाज में पाया जाता था, वो कहते हैं कि जब राजाओं के पास शक्ति होती थी वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती थी, कि मतलब जो प्रजा होती थी वो राजा राजा की बातों को मानना ही पड़ेगा। करिज्मेटिक अथॉरिटी होती है जैसे महात्मा गांधी, मतलब इनके पास एक ऐसी पावर होती है, करिज्मेटिक अथॉरिटी में लीडर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो लोगों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी बातों को मनवा सकें ईजिली। एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी, जैसे जैसे किसी की पावर को जब वैधता मिल जाती है, उसे लीगल कर दिया जाता है, तो वो रैशनल लीगल अथॉरिटी हो जाती है। उसके बाद उसके बाद मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के बारे में बात किया। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के बारे में बात किया। वो कहते हैं कि कोई भी एक्शन तब होता है जब उसका सब्जेक्टिव मीनिंग हो। जब उसका सब्जेक्टिव मीनिंग हो, या जो एक्टर है उसका उसका बिहेवियर हो, तो सोशल एक्शन होता है। मैक्स वेबर ने चार टाइप के सोशल एक्शन बताए। एक जैक रैशनल एक्शन, इसका रिलेशन गोल से होता है। एक वर्ड रैशनल एक्शन, इसका रिलेशन वैल्यू से होता है, वैल्यू से होता है। एंड अफेक्टिव इफेक्टिव एक्शन, मतलब ऐसा कार्य जो किसी को अफेक्ट कर रहा हो या प्रभावित कर रहा हो, उसे अफेक्टिव एक्शन कहते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल एक्शन, इसका मतलब जैसे किसी भी कर्ता, मतलब यह एक्टर जो होता है उसका कोई गोल हो, जैसे एक इंजीनियर अगर ब्रिज बना रहा है तो उसका एक गोल होता है कि उस ब्रिज से डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा या कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वो जैक रैशनल एक्शन होता है, मतलब उसका उसका जो मोटिव होता है वो गोल होता है। एंड वैल्यू, जैसे जैसे जो सैनिक होते हैं वो अपनी जान को मतलब अपनी जान को दांव में लगा देते हैं जंग में, उसका उनका कोई मोटिव नहीं होता, उनकी एक वैल्यू होता है, मतलब वो एक वैल्यू, या कह सकते हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके कारण वो अपनी अपनी जान को देते हैं, मतलब अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हैं। इफेक्टिव एक्शन, जैसे जैसे किसी फादर का अपने बच्चे का रिजल्ट देख के उसको डांटना या उसके ऊपर गुस्सा करना, वो होता है इफेक्टिव एक्शन। मतलब अगर उसका पेरेंट, उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे तो वो पढ़ेगा नहीं या फिर घूमता रहेगा, वो होता है इफेक्टिव एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन, जैसे किसी को देख के नमस्ते करना या पैर छूना या झुक जाना, जो कस्टम या बिलीफ होते हैं, वो ट्रेडिशनल एक्शन कहलाते हैं। सो यही थे शॉर्ट्स जो मैक्स वेबर के बारे में था। इसका डिटेल वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगा, वो भी आप देखिए। स्टे ट्यून विद अस, आर्ट्स विद अस। थैंक यू।